मुझे आपको दिखाना है कि ये जो स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है बेस्ड ऑन रिस्क, तो इसकी कोई रिस्क असेसमेंट दिखा दीजिए। जी जी सर, हमने हमने बनाया हुआ है इसकी इसकी एक रिस्क अप्रोच। बट सर वो रिस्क असेसमेंट हमने नहीं बनाई हुई। हमने बेसिकली इसकी डाटा एनालिसिस की हुई है और इसको हमने डिस्कस भी किया मैनेजमेंट रिव्यू में। हमारे पास इसके हिस्टोरिकल डाटा भी है, कस्टमर के फीडबैक्स भी हैं और उसकी हमने एक एनालिसिस की है और उसके हिसाब से हमने इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। तो कोई आपने इसकी रिस्क असेसमेंट की है? क्योंकि स्टैंडर्ड तो रिक्वायर कर रहा है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच पर आपने काम करना है, तो वेयर इज योर रिस्क असेसमेंट? सर ये हमने बेसिकली रिस्क बेस्ड अप्रोच पर ये फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट की है। हमने कोई फॉर्मल रिस्क असेसमेंट नहीं की, रिकमेंडेड रिस्क असेसमेंट नहीं की जिसमें सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड हो। लेकिन हमने इसमें आप देखें तो हमने बताया हुआ है कि ये हाई रिस्क क्यों है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्यों ज़्यादा सेट की हुई है। या ये अगर आप देखें कि हमारा जो रॉ मटेरियल है इसको हमने हाई रिस्क इसलिए कहा हुआ है कि इसकी जो रिस्क फैक्टर बनता है वो ज़्यादा बनता है, बट हमने सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड की बेस पे कुछ नहीं किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट ये हमें इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो प्लीज ऑडिटर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्क बेस्ड अप्रोच बेस्ड ऑन रिस्क, एसोसिएटेड रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। जो भी स्टैंडर्ड का आप ऑडिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने एक 4 बेसिस पर फॉर्मल रिस्क असेसमेंट नहीं करनी। हमसे सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड ना मांगिए प्लीज, हमसे कोई डिसीजन ट्री, हमसे कोई स्वेट एनालिसिस, ये फॉर्मल रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे वो कोई सा भी स्टैंडर्ड हो। अगर ये लिखा हुआ है तो यस, हमें इसकी कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई रैशनल, कोई ना कोई वैलिडेशन जरूर दिखानी है कि अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट की, अगर हम कोई सप्लायर्स के रॉ मटेरियल्स को बता रहे हैं कि ये हाई रिस्क रॉ मटेरियल है और इसकी इवैल्यूएशन इस तरीके से होगी, तो कोई जस्टिफिकेशन, कोई मैनेजमेंट रिव्यू, कोई डाटा एनालिसिस, कोई हिस्टोरिकल डाटा, कुछ ना कुछ जरूर हम दिखाएंगे। लेकिन इसकी रिस्क असेसमेंट का वर्ड प्लीज यूज ना करें अनटिल एंड अनलेस ये नहीं लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट या डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। इस केस में आप रिस्क असेसमेंट जो फॉर्मल सिवियरिटी लाइक्लीहुड मेथड है या डिसीजन ट्री मेथड है वो रिक्वायर्ड है। तो एक रिक्वेस्ट है ऑडिटर्स के साथ कि प्लीज इन चीजों के डिफरेंस समझिए और वही चीज रिक्वायर कीजिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है, ना कि आपकी अपनी कोई विश लिस्ट हो। थैंक यू सो मच।